पुराण जी ने कहा महात्माओं, वहां से बात पूरी नहीं हो रही है। भगवान महादेव की पूजा एक जगत नहीं, तीनों जगत में हो रही है। विश्व में पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा। ब्रह्मा जी नारद जी को कहा, नारद जी सुनिए जरा, त्रिजगत शंभुना व्याप्तम, तीनों जगत में शिव है। शिव कहां नहीं है? जो कि देवता भी उनकी उपासना करते हैं, देवगण भी उनकी उपासना करते हैं, सूर असुर सब और मनुष्य। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, नारद त्रिजगत शंभुना व्याप्तम सदेव सुरमानुषम अनुग्रहाय लोकानाम लिंग रूपेण सतमा, लिंग रूपेण सतमा, लिंग रूपेण सतमा। श्रेष्ठ लिंग स्वरूप में भगवान शिव प्रकट रहे हैं। कहीं ब्रह्मा ने भगवान महादेव की उपासना करी, ब्रह्मेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में शिव प्रकट रहे हैं। कहीं भगवान विष्णु जी ने शिव उपासना की, हरीश्वर महादेव लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। वरुण ने की तो वरुणेश्वर महादेव रहे, कुबेर ने की तो कुबेरेश्वर महादेव रहे, इंद्र ने की तो इंद्रेश्वर महादेव रहे, देवताओं ने कहे देवेश्वर महादेव रूप में रहे, गौतम ने की तो गौतमेश्वर महादेव रहे, अत्रि ने की तो अत्रेश्वर महादेव। ऐसे बहुत सारे ऋषियों के द्वारा, बहुत सारे राजाओं के द्वारा, बहुत सारे देवताओं के द्वारा सभी शिवलिंगों की अलग अलग महिमा रहती है। इसलिए मूल पूजा, आदि पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। आकाशे तारक लिंगम पाताले, आकाश में कौन लोग? तारक लिंगम, पाताले हड़केश्वरम, मृत्यु लोके महाकालेश्वरम। अरे त्रिलिंग सर्वलिंग, हम नमस्कार करते हैं सभी लिंगों की। इसीलिए हमारी मूल पूजा, हमारी आदि पूजा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा है। और बहुत सुंदर बात, जो मनुष्य भगवान महादेव की पूजा सुबह में नहीं करता वो प्रकृति का ऋणी रहता है। प्रातःकाल भगवान शिव जी का पूजन करना वो मेरा कर्तव्य है, विधि कर्म ज्ञेयम्। इस प्रकृति के ऋण में से मुक्त रहना है तो हमारे सब पर प्रकृति का बुरा उपकार है। हमारा जीवन कैसे चलता है? प्रकृति से। यहां कौन है? एक परमात्मा है, एक आत्मा है, और ये प्रकृति है। हम जो कहे ऐसे प्रकृति नहीं चलती, प्रकृति जैसे कहे वैसे हम सबको चलना है। इसीलिए प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, इसीलिए इस प्रकृति के ऋण में से मुक्त रहना चाहते तो प्रातःकाल शिव जी को याद करें। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं ने गाया है, प्रातः विधि करम देयम्। हजारों ने करोड़ों करोड़ों काम को छोड़कर सुबह में भगवान शिव जी को याद करना चाहिए, ये ब्रह्मा जी ने कहा है। और मध्याह्न मध्याह्न जब भगवान शिव जी को याद करते तो कामना की पूर्ति रहती है। और एक बात कहूं, जो कोई 12 बजे मध्याह्न सूर्य पहुंचा है और मध्याह्न जो भगवान शिव जी को याद करते हैं, उस मनुष्य की मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विद्या, धन, संपत्ति, उसकी प्रतिष्ठा हमेशा सूर्य की तरह चमकते रहते हैं। वो व्यक्ति जीवन में प्रकाशित रहता है। इसलिए मध्याह्न कामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव को याद करना चाहिए। और सायाह्नं शान्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि तथैव हि। संध्या समय जब शिव को याद करते हैं तब शिव जी शांति का दान करते हैं। और हमारे विद्वान जब शिव जी की संध्या करते तो प्रातःकाल में भगवान महादेव को याद करते तो भगवान शिव गौरवर्ण है, कर्पूर वर्ण है, गौरवर्ण है, कल्याणकारी है।
और मध्याह्न जब शिव संध्या करते हैं तो भगवान शिव रक्तवर्ण है, रक्षक है, रुद्र स्वरूप है। और संध्या समय जब भगवान शिव जी को याद करते हैं तो भगवान शिव जी श्याम वर्ण है, शंकर स्वरूप में है, शांति देने वाला। इसलिए तीनों समय भगवान शिव जी के रूप और स्वरूप के अलग अलग ध्यान है। इसलिए प्रातःकाल भगवान महादेव को याद करना चाहिए। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। जागो प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं ऋषभवाहनमम्बिकेशं खट्वागशूलवरदा भयस्तमीशं संसाररोगहरमौषध मद्वितीयं प्रातः स्मरामि महादेव। तो तीनों समय भगवान महादेव को विशेष प्रकार से याद करें। संध्या के समय भगवान शिव जी शांति देने वाला है, और जीवन की संध्या मंगलमय करनी है तो कोई बात नहीं, प्रातःकाल नहीं करो, मध्याह्न भी भगवान शिव जी को याद नहीं करो, लेकिन संध्या के वक्त तो भगवान शिव जी को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिनको जीवन की संध्या मंगलमय करनी है, जीवन की संध्या किसको कहते हैं? 60 के बाद शुरू हो जाती है, धीरे 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 80, 85 है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम। जीवन की संध्या का अर्थ है वयोवृद्ध, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, जर्जरित शरीर, चारों तरफ से कोई न कोई पीड़ा, चारों तरफ से कोई न कोई तकलीफ है। इसीलिए जीवन की संध्या जिनको मंगल में बनानी है उसको संध्या समय भगवान शिव को याद करना चाहिए। मेरा महादेव संध्या का देव है। सूर्य डूब रहा है, धीरे 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 अंधकार का प्रारंभ होने जा रहा है। शिव हमारा ज्योति है, और धीरे धीरे आयु पूर्ण हो जाएगी, वयोवृद्ध हो जाएगी, आंख बंद हो जाएगी, अंधकार का प्रारंभ हो जाएगा, तब शिव नाम की ज्योति आपको मिलेगी। इसलिए मृत्यु के बाद अंधकार नहीं आप लेना चाहते तो प्रकाश में रहना चाहते हैं तो भगवान शिव जी को संध्या के समय याद करिए। कोई भी अवस्था में, ऐसा नहीं कह रहा हो कि सबको छोड़कर बैठ जाए। कोई भी गाड़ी चलाते चलाते, साइकिल चलाते चलाते, मोटरसाइकिल चलाते चलाते, कोई भी काम करते करते संध्या के वक्त भगवान शिव को बहुत दिल से याद करें। और एक बात बीच में, जहां भगवान शिव जी का शिवालय है आसपास कहीं भी जलाशय है, कूप है, वावड़ी है, नदी है, तालाब, कुछ भी है, शिव गंगेति विगनयम, शिवस्य वचनम यथा, ये शिव जी का वचन है। शिवालय के आसपास कहीं भी जलाशय है तो जल सामान्य जल नहीं है, वो जल शिव गंगा जल है। शिवस्य वचनम यथा, भगवान शिव जी ने वचन दिया है कि शिवालय के आसपास कोई वावड़ी, कोई कूप, कोई तालाब, कोई नदी, गंगा जल न मिले तो गंगा जल है। शिव गंगेति विगनयम, शिवस्य वचनम यथा, शिव जी ने वचन दिया है। इसीलिए कोई भी मनुष्य कोई भी समय पर भगवान महादेव की पूजा अर्चन दर्शन कर सकता है। शिव जी के परिवार में, शिव जी के जीवन कथा में, सुंदर चरित्रों में कहीं कोई मूर्त की महिमा तो है ही, कोई विरोध नहीं, लेकिन देखे तो शिव की दुनिया में कोई प्रातःकाल नहीं है, वहां कोई मध्याह्न काल नहीं है, वहां कोई संध्या काल नहीं है, वहां कोई भूतकाल नहीं है, वहां कोई भविष्य नहीं है, निरंतरता है। जहां सूर्य उगता है वहां प्रातः काल है, जहां सूर्य मध्य में आता है वहां मध्याह्न काल है, जहां सूर्य अस्त होता है वहां संध्या काल है। लेकिन भगवान शिव की दुनिया में तो कोई सूर्य ही नहीं है, वहां तो कोई समय की बंधन ही नहीं, निरंतरता है, वहां तो स्वयंभू प्रकाशित है। एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य समान जहां प्रकाश है। कभी शिवलोक का वर्णन सुने, वहां कोई युग नहीं,
मनवंतर नहीं, कोई कल्प नहीं, वहां कुछ भी नहीं है। जहां कोई वर्ष भी नहीं, वहां कोई मास भी नहीं, वहां कोई वार भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, वहां घड़ी भी नहीं है, वहां जन्म भी नहीं, वहां मृत्यु भी नहीं। जब वहां निरंतरता है वो शिव है। काल की गणना कहां है? जहां सूर्य उदय हो रहा है, जहां सूर्य अस्त हो रहा है। शिव की दुनिया में तो निरंतरता है, वहां तो कोई सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वहां तो स्वयं शिव जी का ही प्रकाश है। एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य समान जहां प्रकाश है। तो कभी प्रश्न उठेगा कि एक सूर्य के प्रकाश में हम रह नहीं सकते, तो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश में हम कैसे रह सकते हैं? लेकिन वहां करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है, लेकिन ये प्रकाश शीत प्रकाश है। वहां कोई दाह लगाने वाला प्रकाश नहीं है, वहां कोई जला देने वाला प्रकाश नहीं है, वहां एक शीत प्रकाश है। उसका उदाहरण कहां से मिलेगा? धरती से ऊपर जाओ, जहां विमान चलते हैं, वहां एकदम ठंडा वातावरण रहता है, वहां पृथ्वी जैसा गर्म नहीं रहता है? ओजोन वायु जिनको कहा जाता है, एकदम ठंडा है। पृथ्वी से थोड़ी ऊंचाई पर जाओ, वहां वातावरण ठंडा। तो शिव की दुनिया में तो क्या होगा? भगवान महादेव की दुनिया सबसे जुदी, सबसे अलग है, जिनका कोई शब्दों के द्वारा वर्णन भी नहीं हो सकता। ये भगवान शिव की दुनिया है। इसलिए वहां भगवान शिव जी के लिए कोई पूजा, कोई मुहूर्त, आपको जब समय मिले तब जा सकते हैं। मैंने कल भी कहा था कि शिव जी 24 घंटे आपका इंतजार करते हैं। कोई मेरे पास आवे, मैं उसकी भाग्य रेखा बदल दूं। एक बार पहुंचो तो सही। इसलिए महादेव का नाम है जागेश्वर महादेव, निरंतर जागता रहने वाला और सबको देखते रहने वाला। ये शिव, ये महादेव है। शिव महापट ग्रंथ में बहुत सारी भगवान शिव जी के अलग अलग पूजा का भी वर्णन बहुत है। जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, जिनका नाम है पुष्प पूजा, अलग अलग पुष्पों महादेव ने चढ़ाने से क्या फल मिलता है, उसका ब्रह्मा जी ने वर्णन किया। एक पुष्प पूजा है और एक धान्य पूजा है, किस प्रकार का धान्य शिव जी को अर्पण करने से क्या फल मिलता है। और तीसरी पूजा धारा पूजा, जिनकी धार करते हैं और किस द्रव्य की धार कर रहे हैं और उसका फल क्या मिलने वाला है, उसको कहते हैं धारा पूजा। इसलिए ब्रह्मा जी ने बहुत सारे शिव महापट ग्रंथ में कहा है, ये पुष्प चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ये धान्य चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ये धारा करने से ये फल मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने अंतिम में कह दिया, ये पुष्प पूजा करो, ये धान्य पूजा करो, ये धारा पूजा करो, लेकिन ये सभी फल मिलेगा। लेकिन एवं ज्ञात्वा नर कुर्वन्, जो कर्म कर रहे हैं उसका फल पहला मिलेगा। जो कर्म कर रहे हैं उसका फल सबसे पहला मिलते हैं। शिव हम स्वार्थी बनकर, लालची बनकर हम ऐसे द्रव्यों से पूजा करते रहे, लेकिन हमारे कर्मों को हम नहीं बदले गए, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया ये फल बाद में मिलेगा, लेकिन पहले तो फल आपके कर्मों का मिलेगा आपको। और मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें ब्रह्मा जी बोले एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्, ब्रह्मा जी बोले यथोक्त फलभाग् भवेत्, कलो युगे विशेषेण फलसिद्धिस्तु कर्मणा, फलसिद्धिस्तु कर्मणा। लेकिन लोगों को ये नहीं समझाते। श्रोता कभी लालची बनना नहीं चाहिए। कथा सुनने वाले श्रोता ऐसे परिपक्व होने चाहिए कि भगवान को कह दे तू सुख में राखे, दुख में राखे, हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भक्त होना चाहिए, ऐसे श्रोता होना चाहिए। लालची श्रोता नहीं, लालची बने श्रोता। ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। नहीं नहीं नहीं। और आप करोगे तब भगवान देता है। नहीं नहीं, आपकी मन की इच्छा सब कुछ भगवान जानते हैं। समय आने पर सब कुछ भगवान हमारे द्वार खोलते हैं। इसलिए जीवन पर्यंत पूजा करते रहो, जीवन पर्यंत मंदिर में बैठे रहो, लेकिन जहां तक हमारे कर्म नहीं सुधरेंगे वहां तक हमारे जीवन का कोई फल हमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए कर्म बदलना ही पड़ेगा। बीड़ी पी रहे हैं तो आपके फेफड़े खराब होने वाले ही हैं। लाख द्रव्यों से पूजा करो, वहां शिव जी बचा नहीं सकते आपको।
है? लेकिन लोग ऐसे भ्रमित रहते हैं। अरे जहां तक हमारे कर्म हम नहीं बदले गए वहां तक आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये ब्रह्मा जी ने कहा। कलो युगे विशेष है, एक कलयुग की विशेषता है। जो कर्म कर रहे हैं उसका तो फल मिलने वाला है। फल सिद्धिस्तु, वो तो मिलने वाला है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा है, परंतु रामचरित मानस में भी तुलसी ने एक बात नहीं छोड़ी, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा। जगत का सर्जन हुआ तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को कह दिया कि ब्रह्मा अपने सुंदर सृष्टि की रचना की है, लेकिन याद रखिए ब्रह्मा जी, किसी को सुख नहीं दे सकते आप और किसी को आप दुख भी नहीं दे सकते। तब ब्रह्मा ने कहा क्यों भगवान? तब भगवान स्वयं शिव जी ने कहा ब्रह्मा, जीवन में सुख और दुख का आधार उनके कर्मों पर रहेगा। जैसे उसके जीवन में कर्म होगा ऐसे इस कर्मों का फल मिलता रहेगा। सत्कर्म होगा तो उसको सुखद फल मिलेगा, कुकर्म होगा तो उसको दुखद फल मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा जी आप किसी को सुख और दुख नहीं दे सकते। और सुखी होना दुखी होना ये हमारे हाथ में है। आपको दुनिया में कोई दुखी भी नहीं कर सकता, आपको दुनिया में कोई सुखी भी नहीं कर सकता। सुख और दुख हमारे हाथ में है। मैंने बहुत बार दृष्टांत दिया था। एक बार भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने कहा 5 पांडव को, एकादशी के दिन मेरे पास आना, और आज एकादशी भी है, और मेरे पास आकर मैं जो प्रश्न करूं उसका कोई सही प्रत्युत्तर दे, उसको जो मुंह मांगे सब कुछ मैं उसको सामर्थ्य दे सकता हूं, लेकिन मेरे प्रश्न का प्रत्युत्तर देने बाद, और 5 भाइयों ने 5 पांडवों ने निर्णय लिया कि भगवान क्या पूछें क्या पता, जवाब न भी दे सके हम, और 5 भाइयों में निर्णय लिया गया कि हम सहदेव को कहेंगे, ये सब कुछ जानता है, जो पूछे वो जवाब देने में उसके पास सामर्थ्य है। तो निर्णय लिया गया भाई चलो सुबह में भाई सहदेव जाएगा। तो भगवान के सामने गया, भगवान ने कहा आ गया, हाँ पूछो भगवान, देख आकाश में क्या है? तो देखा तो काली बादलें थी, काला बादल था, वो तो काला बादल है। तो मुझे कहें ये बादल में पानी है कि कोरा है कि पानी नहीं है, खाली है कि पानी से भरा है? आंख बंद कर देखा तो मायावी बादल था, जवाब नहीं दे सका, और भगवान को प्रणाम करके कहा कि भगवान मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, मौन होकर चला गया। चारों भाइयों ने देखा कि सफलता लेकर नहीं आया, निष्फल होकर आया है। भाई भीम ने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो कि भगवान ने ऐसा मुझे प्रश्न किया कि आकाश में क्या है? तो मैंने कहा काला बादल है। पानी से भरा है कि खाली है? तो बादल तो मायावी था, जो मैं कहूं भगवान को कि पानी से भरा है तो खाली हो जाता, और मैं कहूं कि ये खाली है तो पानी से भर जाता। इसलिए कोई भी तरीके से मैं उसको जवाब दूं तो मेरा जवाब तो गलत ही निकलेगा। मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। भीम ने कहा ऐसी बात है, चल मैं तेरे साथ आता हूं। भगवान उसके मन में क्या मानते हैं? और भीम भाई सहदेव के साथ निकला, और बड़ा लंबा एक डगला बड़ा कोट पहन लिया। जले बहुत बड़े ठंडी पड़ती थी तो इतने बड़े बड़े यहाँ से लेकर घुटन के नीचे तक इतने बड़े बड़े कोट पहनते थे, बड़े बड़े जेब वाले। तो ऐसा पहन लिया भीम ने। एक महात्मा ने सुंदर दृष्टांत दिया था, बहुत सुंदर मुझे लगा, मैंने बहुत समय पहले सुना था। तो दोनों भाई रास्ते में जा रहे थे तो एक वृक्ष के ऊपर बहुत सारी चिड़िया थी। भीम ने हाथ फैलाया और 2 चिड़िया को पकड़ लिया और पकड़कर जेब में हाथ रख दिया अंदर। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा कि भीम तू भी आ गया? आप प्रभु क्यों नहीं, पूछिए आप क्या पूछना है। भगवान ने तो पूछा कि आकाश में क्या है? तो भीम ने कहा बादल है। तो बोली पानी से भरा है कि खाली है? भीम सब कुछ जानता था, मायावी बादल है। मैंने कहा पानी से भरा है तो खाली हो जाएगा,
खाली कहूँ तो पानी से भर जाएगा, मेरा जवाब भी गलत ही निकलेगा। भीम ने कहा मैं आपके प्रश्न का मैं जरूर जवाब दे सकता हूं, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का आप जवाब दीजिए, क्योंकि भीम है, किसी को भी प्रश्नोत्तरी कर सकता है, नटखट है। आज भीम एकादशी भी आज है, इसलिए भीम को भी याद कर रहे हैं हम। तो भगवान ने पूछा कि पूछ भीम, क्या तुझे मुझे पूछना है? तो भीम ने कहा कि भगवान मेरे हाथ कहाँ है? तो भगवान ने कहा तेरे हाथ तो मेरे सामने दिखाई देते, दोनों हाथ तेरे जेब में है। अच्छा, मेरे दोनों हाथ मेरी जेब में है, तो आप बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? तो भगवान ने आंख बंद कर देखा कि जेब में हाथ है, आपकी मुट्ठी में, दोनों मुट्ठी में एक एक चिड़िया है। तो भगवान आप बताओ ये चिड़िया जीवित है कि मरी है? भगवान ने सोचा जो मैं कहूंगा कि जीवित है तो दबाकर मार देगा वो, और मरी हुई मैं कहूंगा तो जीवित बाहर उड़ाएगा। इसलिए भगवान मौन हो गए। भीम खुश हो रहा है कि मैं उनके प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा हूं, तो मेरे प्रश्न का जवाब भी प्रभु नहीं दे रहा है। लेकिन भगवान तो भगवान है ना। भगवान ने कहा कि भीम तेरे प्रश्न का जवाब तेरे हाथ में है, सुखी होना दुखी होना है आपके हाथ में है। आपका कैसा कर्म है उन पर हमारा सुख हमारा दुख निर्भर है। इसीलिए तुलसी ने गाया, कर्म प्रधान विश्व रचिला का, जो जस कर सो तसु फल चाहा। सत्यम सत्यम न संशयः, जो जस कर सो तसु फल चाहा। तुलसी ने गाया सकल पदार्थ सकल पदार्थ है जग माई। किसको मिलेगा? जो पुरुषार्थी जो मेहनती है, मैंने 2 दिन पहले कहा था आपके भाग्य में है वो तो आपको मिलने वाला है, इसमें कोई आपके हाथ में से ले नहीं सकता। जो आपके भाग्य में है वो तो मिलने वाला है, लेकिन जो कठोर पुरुषार्थ करता है, जो कठोर मेहनत करता है, जो भाग्य में नहीं है ना, वो भी उनको मिल जाता है। ये पुरुषार्थ की महिमा, इसीलिए तुलसी ने गाया सकल पदार्थ है जग माई, कर्म हीन जो काम नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिलता। पावत नाही कर्म हीन। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को मेरी दिल से प्रार्थना है, मेहनत करो, काम करो, पुरुषार्थ करो। कोई भी काम छोटा नहीं है, कहीं भी आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आप में दम होना चाहिए, आपकी बुद्धि तीव्र होनी चाहिए, अग्र बुद्धि आपकी होनी चाहिए, कुछ अग्र बुद्धि आपकी होनी चाहिए। ऐसे पढ़ लिख लो, डिग्री ले लो, डिग्री के कागज लेकर फाइल लेकर घूमते फिरते रहते हो, ये कोई जीवन? अरे कोई भी काम पकड़ लीजिए, साथ साथ में इंटरव्यू देते रहो, पढ़ते रहो, आप कुछ क्रांति कर सकते हैं। और कुछ भी काम नहीं है तो कोई व्यापारी बड़ा है उसके साथ काम करो। ये जो मालिक हो, सेठ है, जो सफल व्यक्ति है, उसके बेटे के बिना उसका चल सकता है, लेकिन आपके बिना 1 मिनट भी उसका नहीं चल सकता। ऐसे उसका दिल जीत लीजिए, ये सफलता का द्वार है। और किसी के साथ काम करते हैं और आपकी तनख्वाह 20,000 रुपया है, तो 40,000 का काम करके उसको दीजिए, तो 20,000 वो आपका सेठ देने वाला है, 20,000 आपको परमात्मा देने के लिए आपके साथ कटिबद्ध है। जितने जितने सफल हुए उन लोगों का जरा जीवन चरित्र देखें। दिल दृढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको समर्पित होना पड़ेगा, तब कुछ भाग्य खुलते हैं हमारे। इसीलिए मेरे युवान भाई बहनों को मेरी बहुत प्रार्थना है, घर में बैठे नहीं रहो, बैठे बैठे समय कभी व्यय नहीं करना चाहिए। दुनिया में सब कुछ आपको मिलेगा, बीता हुआ समय किसी को मिला नहीं और मिलने वाला भी नहीं है।
इसलिए समय को समझें। समय हाथ में से चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आंख में आंसू रहेगा, निराशा रहेगी। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को दिल से प्रार्थना कर, कुछ भी काम नहीं है तो कुछ पढ़ाई करो, कुछ पढ़ो। जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं आप? बहुत सारे पुस्तक आजकल है। मेरे युवान भाई बहनों, सभी भाषा में मिलता है लोक व्यवहार, ये पहले सीखना चाहिए। इस दुनियादारी के साथ, इस लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस समय कैसा निर्णय लेना चाहिए, उनमें है लोक व्यवहार। सभी भाषा में मिलता है लोक व्यवहार। और आपके तकिए के पास एक श्रेष्ठ पुस्तक होना चाहिए, पढ़ाई करो। और जिनको बहुत विचार आते हैं उनके लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। आज मुझे कोई हमारी गुजराती बहन पूछ रही थी कि मुझे बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, तो ऐसा पुस्तक लेकर बैठ जाऊं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि हे नारद, शाखा पुष्पन्ति वृक्षस्य, कोई वृक्ष को हरा रखना है तो क्या करेंगे? उसके मूल में जल सिंचन करेंगे। तो मूल के द्वारा क्या होगा? हर डाली को जल मिलेगा। डाली को जल मिल जाएगा तो क्या होगा? हर पत्ते पत्ते को जल मिल जाएगा। वैसे ही एक शिव की पूजा करने से विश्व में जितने देवी देवता हैं सभी तृप्त हो जाते हैं, कोई अतृप्त नहीं रहता। एक शिव की पूजा करो, एक भगवान शिव जी का अर्चन करो, दुनिया में कोई देवता कभी बाकी नहीं रहता। और मैं देवों को भगवान महादेव का लोक मिलते हैं, उसके पीछे कुछ विधि विधान अर्पण तर्पण करें न करें, लेकिन उसके पितृ शिवलोक में नृत्य करते हैं। जिनके परिवार में महादेव की भक्ति है, शिव भक्ति की गरिमा है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा, जैसे वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से पत्ते पत्ते को जल मिलता है, वैसे शिव जी को जल चढ़ाने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ मध्यस्थी हूं, मैं तो एक शिक्षक का काम करता हूं, एक टीचर का काम करता हूं। जो कुछ यहां से मैं कहता हूं भगवान महर्षि वेदव्यास जी का प्रसाद है, वो तो उसका प्रसाद है। शाखा पुष्पन्ति वृक्षस्य, वृक्ष मूलस्य सेचना। वृक्ष के मूल में जल सिंचन करो, अरे पत्ते पत्ते को जल पिलाओ, वृक्ष सूख जाएगा। आज दुनिया में यही हो रहा है, शिव को छोड़ दिया, पत्ते पत्ते को पकड़ रहे हैं। इस पत्ते की डाली की सुरक्षा मूल है, इसलिए हमारी और संसार की सुरक्षा हमारा शिव है, हमारा महादेव है। और एक बात याद रखना, बीच में कहता हूं, मैं कोई देवताओं का विरोधी नहीं हूं, मैं शिव महापुराण कथा करता हूं। सभी देवता मेरे लिए पूज्य है, प्रणम्य है, लेकिन महादेव की कथा मैं कहता हूं, इसलिए महादेव के बारे में ही आपको बताऊंगा, ठोस ठोस कर बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इस कथा को मुझे आकार देना है, इसलिए शिव जी के बारे में। लेकिन ऐसा कोई नहीं समझे कि सबका
तिरस्कार कर नहीं, तिरस्कार नहीं कर रहा हूं। ये महादेव के बारे में आपको मैं प्रमाण के साथ श्लोकात्मक और सूत्रात्मक कहने का प्रयास करता हूं। ये ब्रह्मा जी बोले, शाखाः पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचनात्। को जल चढ़ाना, आपका मन शांत रहेगा, मन की तरंग सकारात्मक बनेगी। अनुभव तो करो। अरे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी बार बार पांडवों को पकड़ पकड़ कर ले जाते थे। चलो अभिषेक करेंगे। अर्जुन को तो कभी नहीं छोड़ा। कहीं भी यात्रा का प्रारंभ करना है, पहले महादेव को अभिषेक करेंगे। इतना बड़ा युद्ध खेलना था, चल अर्जुन पहले युद्ध नहीं, पहले महादेव को अभिषेक करेंगे। और स्वधाम गमन करना था, भाई बलराम को लेकर पहुंच गए सोमनाथ कि हमारा अंतिम अभिषेक महादेव को है। कभी देखो जल 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 जल, और जग प्रसिद्ध अभिषेक हुआ। ओम नमो भुवा शर्वा रुद्र वरदाय को जल 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 जल, और जग प्रसिद्ध अभिषेक हुआ। ओम नमो भुवा शर्वा रुद्र वरदाय। अर्जुन के दास अर्जुनम। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखगनाय नमस्ते मखगातिने कुमार गुरुवे जग प्रसिद्ध अभिषेक ग्रीवाय वेदसे विलोहिताय धूम्राय व्याधिनेन पराजनाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकंपिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरः प्रभु। एवं स्तुत्वा महादेवं महादेवं वासुदेव सहार्जुना प्रसादयामास तं तदा कैलासपतये नमः। ओम नमः शिवाय। नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः। पंचवक्त्र शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः। नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः। वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणं महादेव 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 महादेव। वंदे देव उमापति वंदे जगत कारणं हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे महादेव हे महादेव हे महादेव। ओ
सबके पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे जो चित्त जप रहा शिव, तरल अनन अगन पवन धरा धरा शरा शिवम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ध्यान मग्न रहते सदा भोलेनाथ, कैलाश पर है वास। सबकी भोलेनाथ जी पूरी करते आस। त्रिनेत्रधारी साथ है, थामे सबका हाथ। जिसको आशीर्वाद दे हो, जिसको आशीर्वाद दे, होता नहीं अनाथ महादेव मेरे महादेव। ओ तीन शब्द में सृष्टि सारी, तीन शब्द में सृष्टि सारी, सृष्टि सारी समा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पितृभ्याम पितृभ्याम पूजिताभ्याम पितृभ्याम परमानंद एव हि। परमानंद लाभार्थे शिवलिंग प्रपूज्य। जिनको आनंद नहीं, जिनको परम आनंद चाहिए, उनको भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। जिनको उदास रहना है, हताशा निराशा डिप्रेशन में रहना है, नासीपास जिनको रह, उसको शिव से दूर रहना चाहिए। आजकल दुनिया में एंजाइटी फैल रही है। आज युवान भाइयों बहनों में, बच्चों में एंजाइटी मतलब उसकी कोई दवाई नहीं। धीरे 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 समाज में ये रोग बढ़ रहा है। और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कहीं लोगों 10-10 साल तक बाहर नहीं निकलते। बड़े बड़े कलाकारों को भी एंजाइटी हो रही है। उनमें से बाहर निकलना है तो और कोई मार्ग नहीं, भगवान महादेव को जलाभिषेक करे और शिव जी का भजन करे, और जहां शिवालय है वहां पहुंच जाओ। और एक बात दिल से मैं कहना चाहता हूं, कभी भी हृदय में उद्वेग भर गया, कहीं संताप हो रहा है, कहीं चैन नहीं पड़ रहा है। चैन के बिना कुछ नहीं, साइकिल नहीं चलती, जीवन भी नहीं चलता है ना। कहीं भी ठीक नहीं लग रहा है, नहीं घर में, नहीं बिजनेस में, नहीं दुकान में, नहीं ऑफिस में, कहीं भी नहीं, कुछ बेचैनी हो रही है। मैं बहुत दिल से कहता हूँ, कहीं आपके गांव में, कहीं दूर दूर, कहीं भी आसपास कहीं शिवालय है, वहां जाकर आपको मंत्र भी नहीं बोलना है, माला भी नहीं करने, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शिवालय जाकर आप मौन होकर बैठ जाओ। मैं दिल से कहता हूँ, आपका संताप मेरा महादेव वरने वाला है। ताप और संताप में से दूर करने वाला शिव है। चाहे कि शिवालय जाने के लिए संकल्प करने मात्र से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप में से मुक्त हो जाता है। शिवालय जाने से पुण्य मिलता है, वहां जाने से पाप में से मुक्ति नहीं। पाप से छुटकारा तो तब मिल गया जब आपने संकल्प किया कि मुझे शिवालय पहुंचना है। आलयम सर्वदेवानाम, जहां सभी विश्व के देवी देवता निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने तो नारद जी को कह दिया कि नारद जी, जो कोई पंचायत पूजा नहीं करता लेकिन एक शिव की पूजा कर लेते तो पंचायत पूजा पूर्ण हो जाती। कोई भी मेरे कार्य में, मेरे आदि जगत गुरु शंकराचार्य के आदेश अनुसार पंचायत पूजनम, हम 5 देवताओं की पूजा करते हैं, एक घर के 3, बाकी के 2, शंकर भगवान, पार्वती और गणेश जी 3, भगवान विष्णु और प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण, ये पंचायत पूजा होगी।
लेकिन ये पंचायत पूजा जो नहीं कर सकता उनके लिए एक शिव की पूजा करें। एकस्य ते अर्चना देव पंचायत पूजा पूर्ण हो जाएगी। पंचायतन पूजनम। ऐसे कोई दूसरे देव मेरे पास नहीं है कि उसकी एक की पूजा करो और पंचायत पूजा पूर्ण हो जाए, ऐसा कोई देव मेरे पास नहीं है। जायते अन्य सुरे चैव कभी नहीं, कभी नहीं। संभवे नहीं सर्वदा, संभवे नहीं सर्वदा। हर गांव में शिवालय ही रहता है। शिवालय एक मंत्र है, शिवालय एक यंत्र है। शिवालय कैसे निर्माण करना चाहिए उनका भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे गांधीनगर में एक धौलेश्वर महादेव है, वहां के महंत है हमारे डॉक्टर, जिन्होंने पीएचडी किया मंदिरों पर। वो अलग अलग शिवालयों की रचना बताते, सन्यासी है बड़े, रामपुर जी महाराज, पूरी नामा है। बहुत सारे लोग शिवालय निर्माण कर रहे हैं, मैं उसको निर्देश करता हूँ, इस महात्मा जी को कहो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे शिवालय होना चाहिए। शिवालय की रचना ये है, रामपुर जी महाराज हमारे गांधीनगर है धौलेश्वर में। तो शिवालय कैसे निर्माण करना चाहिए? शिवालय के गर्भगृह के सामने कोई व्यक्ति शिवलिंग के सामने खड़ा रहे, उसको विचारों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। शिवालय के गर्भगृह के सामने खड़े रहे और आपके सभी विचार शांत हो गए हैं, क्योंकि शिवलिंग ये ध्यान का प्रतीक है और शिवालय का गर्भगृह ये ध्यान केंद्र है। शिवलिंग ये ब्रह्म बोधक है। शिवलिंग के सामने देखने से कोई भी विचार धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये शिवालय की एक यंत्रवत रचना होती है, उसको शिवालय कहा जाता है। हमारा जो सोमनाथ महादेव का प्रथम ज्योतिर्लिंग का शिवालय है, उसका नाम है श्री प्रसाद कैलाश मेरु शिखर शिवालय, इसका नाम है। और मैं जो शिवालय निर्माण करता हूं वो प्रसाद मेरु शिखर शिवालय, क्योंकि उसकी बराबरी हम नहीं करें, उससे थोड़ा सा हमने छोटा रखा है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है। इसीलिए मूल शिवालय की मैं बात करता हूं। शिवालय एक यंत्र है, शिवालय एक मंत्र है। शिवालय कैसे निर्माण करना चाहिए भी, और मैं गौरव करता हूं दक्षिण भारत में इतने इतने शिवालय हैं। एक एक शिवालय 15 एकड़ में, एक एक शिवालय 35 एकड़ में, इतने बड़े बड़े शिवालय। एक राजा ने काम शुरू किया, 4-4 पीढ़ियों तक ये काम चलता रहा। अभी वर्तमान युग में इतनी टेक्नोलॉजी का संशोधन हुआ, तो अभी ऐसे शिवालय अभी वर्तमान युग में कोई बनाने में किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बहुत सारे शिवालय इस भारत देश में है, लेकिन उत्तर भारत में, मध्य में सब कुछ शिवालय तोड़ फोड़ दिया, कुछ भी हमें अवशेष नहीं रहने दिया। लेकिन दक्षिण भारत में भी बहुत कुछ सुरक्षित रह गए। ऐसे शिवालय की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए आपके आसपास कहीं गांव में कहीं भी शिवालय है तो कभी कभी जरूर जाना चाहिए। शिवालय मत छोड़ भोले, सुनते हैं सबकी तू भी दौड़। धीरे धीरे नहीं, शिवालय दौड़ता तू जा, ये शिवालय है। फ्रेंड राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। भक्तों, आज हमने गुरु जी के माध्यम से इस कथा का श्रवण किया, जिसमें गुरु जी ने बताया है इस कथा में कि जो भी व्यक्ति प्रातःकालीन, मध्यकालीन, सायंकालीन शिव जी को याद करता है तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं और क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों कहते हैं कि प्रातःकालीन जो भी व्यक्ति शिव जी को याद करता है तो शिव जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी उसकी धन की कमी नहीं होती है। और जो व्यक्ति मध्यकालीन में शिव जी को याद करता है उसके तो बहुत ही लाभ होते हैं, उसको कभी धन धान की कमी नहीं होती, कभी दुख नहीं होता, और सबसे ज़रूरी बात, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं महादेव जी। और महादेव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? और ये भी गुरु जी ने बताया है इस कथा में कि अगर व्यक्ति के शिव जी के पूजा भी करते तो उसको दुख दूर क्यों नहीं होते। तो भक्तों, आपने इस कथा का पूरा श्रवण अवश्य किया होगा। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ।
जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी और धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भक्तों, ये हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं गिरी बापू जी के द्वारा प्रसारित होती हैं। तो भक्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नई नई रोज़ कथाएं सुनने को मिलती रहे और पाए, जिससे व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।